पुरस्कार साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना का सपना रहा है, वहीं हमें खुशी है कि यूथ मूवमेंट के राष्ट्रीय संस्थापक ने अपनी अल्पायु में पिता के कदमों पर चलते हुए इस उत्सव को साकार रूप प्रदान करने में रात दिन एक किए हैं। श्री शाश्वत सक्सेना 16 वर्ष की छोटी आयु से ही युवाओं और सामाजिक सरोकारों के लिए काम करते रहे हैं। इस कम उम्र में वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के साथ वो एक व्यवसाय से भी जुटे हैं। श्री शाश्वत सक्सेना को जिला स्तरीय सम्मान भी 2017 में उल्लेखनीय योगदान और कार्यों के लिए मिला था। कुल मिलाकर कहूँ कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस मंच से दुआ करते हैं कि इन दोनों को यही ऊर्जा, यही ताकत, यही हौसला, हिम्मत प्रदान करें ताकि वे समाज और देश हित में साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करते रहें और इनकी यश पताका भी जग में फहराती रहे। तो इस वक्त चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2024 के इस उद्घाटन समारोह में मैं यूथ मूवमेंट के संस्थापक श्री शाश्वत सक्सेना से अनुरोध करती हूं कि आत्मीयता और अनुराग के साथ सभी माननीय अतिथियों का और आप सब हाजरीन महानुभावों का, बच्चों का और सभी अतिथियों का भी स्वागत करें। श्री शाश्वत सक्सेना। 15-16 साल का था जब सोशल वर्क कर रहा हूँ, युवाओं को जोड़ रहा हूँ और जो हमारा उद्देश्य युवाओं को शिक्षा से लेकर रोजगार दिलाने तक और उन्हें मार्गदर्शन दिलाने तक का काम रहता है। साथ ही हम चाहते हैं कि साहित्य से युवाओं का रुझान बढ़ता जाए, क्योंकि आज हम देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं कि सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो विदेशी कल्चर है, हम में कहीं ना कहीं वो हावी होता जा रहा है। डिप्रेशन और छोटी उम्र में भी युवा आत्महत्या जैसे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो कल्चर है, हम कहीं ना कहीं उससे दूर होते जा रहे हैं और उससे जुड़ने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमारा प्रयास यूथ मूवमेंट लिटरेचर फेस्टिवल कराने का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें जोड़ पाएँ। हमारी जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है हमारे देश की, हमारे राज्य की, और हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, चित्तौड़गढ़ कर्म और धर्म की भूमि है ये, तो हमें गर्व होना चाहिए और हमें हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार को आगे पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। तो इसी सोच के साथ, इसी कर्म के साथ हम इस प्रकार के आयोजन करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी युवाओं का, वरिष्ठों का, बड़ों का, बुजुर्गों का स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ कि हम इन 3 दिनों में जितना अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे करते रहेंगे। और मैंने एक कहावत सुनी थी कि भाई कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ऊपर वाला देख रहा है। तो बस उसी सोच के साथ मैं काम करता रहूँगा, आप सभी के साथ के साथ, आप सभी के आशीर्वाद के साथ, आप सभी के स्नेह के साथ। तो धन्यवाद एक बार पुनः। चाहते हैं हमारे बीच माननीय जिलाधीश महोदय जो बहुत शालीन हैं, वागीश हैं, नेक दिल हैं, एक श्रेष्ठ प्रशासनिक विभूति के रूप में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, जो बांसवाड़ा में अध्ययन कर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS के रूप में सफल हुए। केवल 40 वर्ष की उम्र से भी आपकी कम आयु है। खूबसूरत व्यक्तित्व के एक युवा जिलाधीश का यहाँ आना ठीक वैसे ही है जैसे किसी बागीचे में एक साथ किसी गुलाब के पौधे पर कई गुलाबों का उग जाना। आप जन जन तक केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में, पंचायत स्तर पर उन्हें प्रभावी बनाने में और साथ साथ कार्यालय को जन सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि अच्छे से जन सुनवाई हो और जन जन को त्वरित लाभ भी मिले। तो देखने में देखिए कद उनका बड़ा ऊंचा लगे, एक खुदाई नूर से निखरा हुआ चेहरा लगे, कामयाबी से संवारी जिंदगी कुछ इस तरह इंसानियत की लहरों का बहता हुआ दरिया लगे। तो आज के ये दरिया हमारे चित्तौड़गढ़ के हर सूखे खाप को हरियालापन दे, इसी कामना के साथ मैं आपको मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, इसमें तरह तरह के विषय आप यहाँ करेंगे और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जब ये सारे चर्चाएं और विमर्श हो जाए तो इसका कोई ना कोई जो भी आप सार निकले तो अंत में ज़रूर जब कार्यक्रम समाप्त हो तो हमें भी बताएं कि आपने फिर क्या आगे का सोचा है और इसने क्या बातें निकल के आई हैं। चित्तौड़ क्योंकि धार्मिक नगरी भी है, टूरिज्म के हिसाब से भी मुझे लगता है, आज हम लिटरेचर फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो इसका कई, जयपुर में जैसे लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, कई जगह बड़ा महत्व हो गया।
बुक्स का काफ़ी कल्चर हो गया है और बुक्स जो है वो हमारी पढ़ने की आदतें बच्चों कम होती जा रही है दिन ब दिन। एक तो मोबाइल पे बहुत कुछ शॉर्टकट में अवेलेबल है, इतने शॉर्टकट में है कि अभी शॉर्ट्स वीडियो भी शॉर्ट्स में आ रहे हैं, सब कुछ शॉर्ट्स में चल रहा है और आप लोगों को बड़ा फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज भी कर रही है। जैसे आप में से किसी से पूछा जाए कि दौड़ना ज़्यादा ठीक है, संस्कृति के मर्मज्ञ इन्हीं में से पैदा होंगे और ये आगे चल के आगे नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।